अफ्रीका के इस जंगल में आज कुछ अलग है। सब कुछ शांत है। घास के पीछे शेर दबे पांव बैठे हैं और झाड़ियों में लकड़बग्घे लगातार सूंघते फिर रहे हैं। हर शिकारी की नजर सिर्फ एक चीज पर है, भोजन। लकड़बग्घों को अक्सर मरे हुए जानवर खाने वाला समझा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे आधे से ज्यादा शिकार खुद करते हैं और बाबू उनके पसंदीदा निशानों में से एक हैं। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। एक बाबून सीधे खड़ा है, उसकी चाल ढीली है, न चेहरे पर डर है और न भागने की जल्दी। उसका यह शांत व्यवहार पूरे झुंड को संकेत देता है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, और अगर हालात पलट भी जाएं, तो पेड़ उनके लिए सुरक्षित रास्ता है। लकड़बग्घे पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते और शेर इतने भारी होते हैं कि ऊंची डालियों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जंगल में एक ऐसा शिकारी भी है जिससे बचना आसान नहीं। तेंदुआ, चुप, चालाक और पेड़ों का असली राजा। बाबू उनकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा, खास तौर पर उनके बच्चों के लिए। काले साए वाले एबनी ग्रोव में यह इलाका एक 5 साल के नर तेंदुए का है और यही उसका पसंदीदा शिकार क्षेत्र है। बाबू के झुंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी अल्फा मेल की होती है। जैसे ही उसे हलचल महसूस होती है, वह तेज आवाज में चेतावनी देता है। एक के बाद एक बाकी बाबू भी आवाज में शामिल हो जाते हैं और पूरा इलाका गूंज उठता है। तेंदुआ समझ जाता है कि वह देख लिया गया है, लेकिन फिर भी वह घबराता नहीं। अल्फा मेल पेड़ पर चढ़कर उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। आज यह खूंखार शिकारी बाबू पर हमला करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका पेट पहले से भरा हुआ है। जमीन पर उसने एक हिरण छुपा रखा है और अगर वह नीचे रुका तो शेर और लकड़बग्घे उसका शिकार छीन सकते हैं। पेड़ पर वह सुरक्षित है, आराम से खा सकता है और जब चाहे आ जा सकता है। फिर भी बाबून उसे एक पल के लिए भी नजर से ओझल नहीं होने देते, क्योंकि तेंदुआ उनका दुश्मन नंबर 1 है। जब तेंदुआ नीचे उतरता है तो उसकी ढीली लटकती पूंछ बता देती है कि फिलहाल वह शिकार नहीं करेगा। इसके बावजूद बाबून कोई जोखिम नहीं लेते। लकड़बग्घा भी इस हल्ला बोल में शामिल हो जाता है। अल्फा मेल तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उनका सबसे बड़ा दुश्मन इस इलाके को पूरी तरह छोड़ न दे। तेंदुए के जाने के बाद झुंड खाने की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन हर किसी के लिए खाना बराबर नहीं है। नीची रैंक की मादा को हर बार अपना भोजन ऊंची रैंक वालों को देना पड़ता है। उसका बच्चा पूरी तरह दूध पर निर्भर है और अगर माँ ठीक से खा नहीं पाई तो बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भूख उसकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। झुंड की दूसरी मादाएं उसके बच्चे पर नजर लगाए बैठी हैं। एक पल की लापरवाही और बच्चा उठाकर ले जाया जा सकता है। पहले 8 हफ्तों में बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह अपहरण होती है। अब झुंड नदी के किनारे की ओर बढ़ता है, जहां चारों तरफ साफ नजर आता है। पानी के पास हरी भरी वनस्पतियां उगती हैं और कीचड़ में प्रोटीन से भरपूर कीड़े मिलते हैं। लेकिन यह नदी किनारा सिर्फ बाबून का नहीं है। यहाँ अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी भी रहते हैं, नाइल मगरमच्छ। ये अभी छोटे हैं, सबसे बड़ा सिर्फ 5 फुट का है, लेकिन एक गलती और बाबून खुद शिकार बन सकता है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जाता। न एक पैर पानी में जाता है और न एक पंजा गीला होता है। मगरमच्छ भूखे रह जाते हैं। नदी के उस पार एक अंजीर का पेड़ फल दे रहा है और जहां अंजीर होता है वहां भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। बंदर, पक्षी और जंगल के बड़े जानवर सब इस ऊर्जा से भरपूर खाने के लिए पहुंचते हैं। बाबून अपना लगभग 75% समय खाना ढूंढने में बिताते हैं, लेकिन क्या मिलेगा यह आपकी हैसियत तय करती है। अंजीर सबको पसंद है, लेकिन ऊपर की डालियां सिर्फ ऊंची रैंक वालों के लिए होती हैं। नीचे वाले बचे हुए टुकड़ों से ही काम चलाते हैं। यहां जिंदगी बराबरी की नहीं है। कभी कभी भूख और झुंझलाहट झगड़े में बदल जाती है। थोड़े से फल के लिए भी लड़ाई हो जाती है। नीची रैंक वाले भले ही शाही सुविधाएं न पा सकें, लेकिन फिर भी वे जंगल के कई दूसरे प्राणियों से बेहतर हालत में हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ी जीत है जिंदा रहना।